अच्छा, ये जो फीस उस हवाले से तो है, लेकिन जो डैमेजेस क्लेम कर रहा है ईरान, ये अमूमी तौर पे जो शिकस्त खुर्दा होता है उससे डिमांड किया जाता है, जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी से किया गया था। अब यहाँ ये फैसला नहीं हुआ कौन जीता है कौन हारा है, दोनों को फेस सेविंग शायद मुज़ाकरात के जरिए मिल जाए, और अल्लाह करे मिल जाना चाहिए। तो फिर ये ईरान किस तरह क्लेम करेगा? देखिए, जेडी वेंस का आना एक बहुत बड़ी बात है। ये हम इसको छोटा समझ रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। आमतौर पे जो जीतने वाला होता है वो अपने किसी छोटे को भेजता है, और जो हारने वाला होता है वो किसी बड़े को भेजता है, ताकि टर्म्स जो है वो इस तरीके से निगोशिएट हो सके। तो जेडी वेंस वहां से आ रहा है, और यहाँ से कौन जा रहा है? मतलब वहां से जेडी वेंस भी आ रहा है, जैरेड कुशनर भी आ रहा है, और यहाँ से कौन जा रहा है? यहाँ से स्पीकर जा रहा है और फॉरेन मिनिस्टर जा रहा है। तो आप देख लें, यही कंपैरिजन बहुत है कि कौन जीता कौन हारा। वहां पूरी दुनिया सिवाय ट्रंप के और ट्रंप के कैबिनेट के, पूरी दुनिया अमेरिकी अवाम समेत कह रही है कि अमेरिका ये जंग हार चुका है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है मेरे ख्याल में। हाँ, तो फिर इस पे या तो ईरान को नजरसानी करनी पड़ेगी इस मुतालबे से पीछे हटने के लिए, या फिर अमेरिका को तस्लीम कर लेना पड़ेगा। देखिए, ईरान पीछे नहीं हटेगा। ईरान फेस सेविंग जरूर देगा अमेरिका को, क्योंकि जाहिर है अमेरिका को भी जीतने के लिए शक्ल दिखानी पड़ेगी। तो ईरान क्या करेगा? ईरान इनको मेरी नजर में न्यूक्लियर एनरिचमेंट के ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजेस देगा, और ट्रंप वहां सीना तान के बोलेगा कि देखिए मैंने जो है ना ईरान से न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, और मैं जीत गया हूं। तो ये मुझे नजर आ रहा होता है। अच्छा, आपके ख्याल में जंगी मुआवजा जो है वो लाजमन लिया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा? बहुत अच्छा, आपका एनालिसिस मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। बिल्कुल ये हो सकता है ईरान ये भी छोड़ दे कि आप मुआवजा भले ना दे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो पैसे ईरान बनाएगा, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी एक, आप सोचें $2 मिलियन अगर वो वाकई में ले रहा है पर टैंकर, तो देखें इसके ऊपर $2 बिलियन तो आराम से वो कमा लेगा 1-1.5 महीने में, 2 महीने में। अच्छा, जब पहले मुज़ाकरात हो रहे थे तो ओमानी वजीर खारजा ने एक बयान दिया था कि हमारी बात हो गई थी कि जो जीरो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है उस पे ईरान मान गया है, लेकिन अब ईरान दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखना चाहता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अमेरिका ने अपना मौका खो दिया ना साजिद साहब। अमेरिका पहले अच्छा खासा ईरान वो कर रहा था, कह रहा था जी ठीक है हम आपको कर देते हैं, आप कोई मसला नहीं है, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब देखें आप, अब ईरान क्यों, जब जीतने वाला होता है, वही वाली बात है कि ईरान अपने आप को जीतने की पोजीशन में समझता है, और वो कह रहा है कि हम जो है वो करेंगे कॉम्प्रोमाइज, कहीं ना कहीं लिमिट लगा देंगे, शायद हो सकता है, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं करेंगे। और देखिए, मुज़ाकरात अभी भी मैं कहूंगा कि इंशाल्लाह दुआ ही है कि इजराइल इसको और ज्यादा खराब ना करे, कि ये आगे बढ़े, वरना तो मुझे लग रहा है कि ईरान बिल्कुल अपनी डिमांड्स, मेजोरिटी ऑफ द डिमांड्स जो है वो मनवा लेगा अमेरिका से। इसी तरह अब देखें ना, एक मुतालबा है कि जो एनरिच यूरेनियम है वो हमें दे दें, यानी अमेरिका को दे दें या किसी थर्ड पार्टी को दे दें, तो ये उनके हवाले किया जा सकता है। मुतालबा तो है। तो ये जा रहा है ईरान में कि वो अफजूदा यूरेनियम जो है वो तो दबा हुआ है मलबे के नीचे, उसको तो निकालने में भी इतना टाइम लगेगा। तो यस, और उन्होंने कहा हमने वो B2 जो बम्बारमेंट की थी वो उसने मजीद उसको जो है ना दबा दिया है नीचे। फंस गया ना अमेरिका, फंस गया ना अब इसमें। अब तो अमेरिका फंस गया है, क्योंकि उन्होंने तो कहा कि खत्म हो गया है, तो किस चीज को लेना है? अब क्या लेना है इनको? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसके हवाले से आपका तज्जिया क्या है? ये कामयाबी के इसके कितने इम्कानात हैं, या इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो दोनों को, या तो उनमें से कोई विड्रा कोई पॉइंट्स कर लेंगे, या उन दोनों में कुछ में से, दोनों की जो शराइत हैं उनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे आपकी राय में जिन पे इत्तेफाक हो सकता है, कुछ सेम पेज पे आ सकते हैं, या कुछ ऐसे पॉइंट्स आपकी नजर में जिन पे इत्तेफाक ही नहीं हो सकता, या उन वजूहात की बुनियाद पे मुज़ाकरात ही नाकाम हो जाए? देखें, ईरान इस चीज पे गारंटीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ईरान जी, गारंटीज के ईरान के ऊपर हमले ना हो, और इसके जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं जिसको सपोर्ट करता है ईरान जी, उस पर हमले ना हो। आई थिंक ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है, क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हम अभी बंद करें हमला, और दोबारा जो है वो थोड़े टाइम बाद दोबारा हमला कर लें, ये लोग और बड़ा हमला कर लें, तो इस पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। दूसरा जिस चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने कह दिया कि इसकी रियलिटी परमानेंटली चेंज हो चुकी है, और ओमान और ईरान मिलकर डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर क्या होगा। अच्छा, कॉम्पनसेशन के ऊपर शायद रिलैक्सेशन दे दे। अच्छा, सॉरी, इसके साथ इसराइल मुसलसल कोशिश में है कि मुज़ाकरात डीरेल हो जाएं। आप समझते हैं कि ये उसमें कामयाब हो सकता है?
बिल्कुल कामयाब हो सकता है। हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए जी इसराइल को। और क्योंकि देखें, एक चीज है कि अमेरिका इसराइल को कंट्रोल करता है या जी, इसराइल अमेरिका को कंट्रोल करता है। ये अब वाजे ये हो इनमें से जाएगा। कोई एक बात, जी, ये उनमें से एक बात जो है सच, मैंने अपनी यूट्यूब की वीडियो में पहले कहा था कि सच सच वाजे हो जाएगा ये पूरे सिलसिले में। तो जी दुआ करें इंशाल्लाह।